एक साहूकार बहुत धनवान था। उसके धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता और इसलिए वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत करता, पूजन किया करता था। सायंकाल को शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती जी, यह संसार का कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है, यदि इसको किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों कर आपकी सेवा व्रत पूजा करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज प्रसन्न से होकर कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, इसी पुत्र की चिंता में यह बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, इसके पश्चात में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। इससे उसे ना तो कुछ प्रसन्नता हुई ना कुछ दुख हुआ। वह पूर्णतः जैसे शिवजी महाराज का सोमवार का व्रत करता रहा और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके घर में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह 9 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया, उसका बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जगह जाओ वह यज्ञ कराते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे सब यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर दिखाई पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने उस लड़के और उसके मामा से कहा। वह राजी हो गए और साहूकार के लड़के का स्नान आदि कराकर, वर के कपड़े पहनाकर, घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। बड़ी शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरीके से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। कुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। और जब लड़के की आयु 12 वर्ष हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा और उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। सौभाग्यवश उस समय शिवजी महाराज और पार्वती जी इधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी ने शिवजी को आग्रह करके उसके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी ने कहा, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी सी सो भुग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज की कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको वरदान दिया। शिवजी महाराज कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी के लाज चले गए। तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में जब उसी शहर में आए और जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ था, वहाँ पर जाकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले लाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत सा धन दिया। दासियों सहित बड़े आदर के साथ सत्कार के साथ अपनी लड़कियों और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसने मामा से कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल आया तो राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह सारा समाचार सुनाया तो आपका पुत्र आ गया, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया
और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इस प्रकार जो भी कोई सोमवार का व्रत करता है, धारण करता है अथवा कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी दुखों को दूर होते हैं, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। इस लोक में नाना प्रकार के सुख होकर अंत में सदाशिव को लोक की सुख की प्राप्ति होती है। बोलो शिव जी महाराज की जय।